ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पे। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ये आपको गिवन है कि x/3 प्लस y/12 इज इक्वल टू 7/2 एंड दिस। तो फाइंड करना है x और y का वैल्यू। तो कैसे करेंगे? एक तो ये हुआ कि सब एलिमिनेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो। दूसरा क्या हुआ कि जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट है उसको किसी एक को सेम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1/6। तो मैं इस इक्वेशन में क्या करने वाला हूँ, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये x/6 प्लस ये y/ कितना हो गया 24 इज इक्वल 7/4। और जो दूसरा इक्वेशन है वो कितना गिवन है आपको, x/6 माइनस y/8 इज इक्वल टू 6/8। ओके, सो कैंसिल आउट किया आपने, ये माइनस प्लस माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाला टर्म क्या हो कैंसिल आउट हो गया। तो y/24 क्या बचेगा, y/24 माइनस प्लस हो गया प्लस y/8 इज इक्वल 7/4 माइनस 2 से कैंसिल आउट किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इसको सॉल्व किया आपने, 24 कितना आ गया एलसीएम, तो y प्लस 8 3 जा 24 प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल 7 माइनस 3/4। तो 7 माइनस 3 कितना आ गया 4/4 इज इक्वल 1। तो y प्लस 3y कितना हो गया 4y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो 24। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 24/4। y का वैल्यू कितना आ गया 6। इस y को आपने पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन में। ओके, तो x का वैल्यू आ जाएगा, आपने फर्स्ट इक्वेशन पुट किया तो फर्स्ट क्या है x/3 प्लस y/12, y का वैल्यू 6/12 इज इक्वल 7/2। तो यहाँ से x/3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 7/2 माइनस 6 2 जा 12, तो ये 1/2 हो गया। तो 7 माइनस 1/2 12 से हम आ गया है ना, तो क्या बचेगा 7 माइनस 1, तो ये आ गया 6/2 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू 9 हो गया और y का वैल्यू कितना आ गया था 6। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो सेकंड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेकंड भी वही है, सेम मेथड यूज करेंगे आप। ठीक है, किसी एक को आप क्या करेंगे एक्स या वाई में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस है, ठीक है, ये क्या है माइनस, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। किसी एक को कोफिशिएंट बनाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.3 है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई किसका कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन 0.7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन में 0.2 का कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं x का कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं, तो 7 दूनी 14 यानी कि 1 4। अब डेसिमल कहाँ आएगा, 2 डिजिट के बाद आएगा, क्योंकि 1 और 1 2 हो गए, तो 0.14 हो जाएगा 0.14x प्लस 7 के 21 प्लस 0.21y माइनस 11 7 77, लेकिन 3 हो जाएगा 0.7। ओके, इक्वल टू 0। इस 0.2 का करना है तो 7 दूनी 14 यानी कि 0.14x माइनस 5 दूनी 10, तो 0.10y और प्लस का 8 दूनी 16, तो 160 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 0.21 प्लस 0.10, तो ये हो गया 0.31y, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 7 6 13, 3 हाथ से 1 7 और 1 8 8 और 1 9, 0.093 इक्वल टू 0। तो y इक्वल आ जाएगा आपका 0.093 अपॉन 0.31। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आ जाएगा यहाँ से y का वैल्यू, और इस y को आप क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपने क्या करना है कि ये 0 हो गया, अब डेसिमल हटा देंगे तो कितना बचेगा 93/3 इंटू 10। ओके, तो 31 से 3 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा y का वैल्यू। 3/10 का मतलब 0.3। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 0.2x प्लस का 0.3, y मीन्स 0.3 इज इक्वल 0.11, तो 0.2x इज इक्वल 0.11। ये माइनस का हो जाएगा 3 त्रिक का 9, माइनस का 0.09 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो 11 में से 9 गए 2 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल हो जाएगा आपका 0.02 अपॉन 0.2। तो इसका मतलब क्या है कि 2/20, तो x इक्वल कितना आ गया 1/10। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 1/10 मीन्स 0.10। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, या तो आप एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर आप किसी एक का कोफिशिएंट सेम बना देंगे, ठीक है। तो हम कोफिशिएंट सेम बना देते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो सॉल्यूशन देखेंगे। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पर कितना है 2√3। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई किया, किसका मल्टीप्लाई किया 2√3 का। तो कितना हो गया कोफिशिएंट एक्स का 3 2 जा 6, 6√6 हो गया। अब मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 6√6 हो जाए एक्स का कोफिशिएंट, तो 3 मल्टीप्लाई किया और √2, तो 3 2 जा 6 और √3 इंटू √2 √6। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 6√6 एक्स माइनस 5 2 जा 10 और √3 इंटू 3, √3 कितना हो गया 3y। ओके, प्लस ये हो गया 2√5 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 √6x प्लस 7 21 इंटू 2y माइनस 3 2 जा 6 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट सेम हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो अपोजिट साइन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो y कॉमन आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स की माइनस का 30 और 21 दूनी 42, और ये कितना बचेगा आपका, ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 2√15 और प्लस का 6√10। ओके ओके, तो ये तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो y इज इक्वल आ जाएगा -2 कॉमन आ गया और √5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा √3 माइनस का 2 3 6 और √2। ओके, अपॉन 42 में ये माइनस का होगा तो 2 4 3 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा √5 ब्रैकेट √3 माइनस 3 √2 अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 36 बार कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 36 और 72। तो ये तो y का वैल्यू आ गया। ओके, अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस y का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा, तो आप पुट कर देंगे 3√2x माइनस 5 √3, y का वैल्यू है ये √5 ब्रैकेट √3 माइनस 3 √2 अपॉन 36। ओके, प्लस का √5 इज इक्वल टू 0।
अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, यू नो। ओके, तो यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, x/3 + y = 1.7 एंड दिस। ठीक है, तो सॉल्व करना है। तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, एक्चुअली डज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10x + 10y/3 = 11। अब मुझे कोफिशिएंट सेम बनाना, तो मैं x 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तब भी क्या होगा, 10x/3 आएगा, तो उससे तो वह काम होगा नहीं। तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, या तो आप y का सब्स्टिट्यूशन कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या करना है, y का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये जी पड़ेगा। ओके, तो y इक्वल हो जाएगा 1.7 - x/3। तो यहाँ पुट किया आपने तो ये हो गया 10x + 10/3, y का वैल्यू हो गया 1.7 - x/3 = 11। सॉल्व कर लेंगे इसको, 10x + 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 17/3 हो गया ये तो, -10x/9 = 11। तो इसमें x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 10 - 10 - 10/9, 10 - 10/9 = 11 - 17/3। तो ये कितना हो जाएगा, 10 नंबर 90, 90 - 10 कितना होगा 80। तो x × 80/9 = 11 × 33 -17/3। तो 13 में से 7 गए 6 और 2 में से 1 गए तो 16/3 हो गया। तो कैंसिल आउट हो रहा है, 16 × 85, 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया ये। ठीक है, और 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3/5, ये आ गया आपका x का वैल्यू। y का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y का वैल्यू आप पुट कर देंगे, y इक्वल कितना था 1.7 - x/3। 1.7 को लिखेंगे 17/10 माइनस x/3 का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू 3/5 है तो 3/5 × 3, तो ये हो गया आपका 17/10 - 1/5। आपने एलसीएम लिया 10 तो कितना आ गया 17 - 5 2 जा 10, 2 × 1 2, तो ये आ गया 15/10। 5 से कैंसिल आउट किया तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो y = कितना आ गया 1.5 या 3/2। ओके, इसी तरीके से x को भी फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 5 × 31 0.6, ये भी x का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, तो x एंड y के लिए सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल सा है कि 1/x - 1 आया, यहाँ पर आ रहा है, इसमें भी x - 1 आ रहा है, 1/, इसमें 1/x y - 2 आ रहा है, इसमें 1/y 1/y - 2 आ रहा है, यानी कि ये वाला टर्म क्या है, दोनों में सेम है, ये वाला भी क्या है, दोनों में सेम है। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे, तो x - 1 में इक्वेशन आ जाएगा ये, और दूसरा आ जाएगा y - 2 में। ठीक है, तो बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट 3 है, 1/y - 2 का कोफिशिएंट, यहाँ पर 1 है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट में क्या किया मैंने, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15/x - 1 प्लस 3/y - 2, ओके, = 3 2 जा 6। और दूसरा इक्वेशन कितना गिवन है आपको, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 = 1। आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट।
तो अब क्या बचेगा, एक्स में बचेगा इक्वेशन, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ रहा है आपका, ये 15/x-1 प्लस ऐड किया है ना 6/x-1 इज इक्वल 6 + 1। तो x-1 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 15 + 6 कितना हो गया 21, 6 और 1 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 7 × x-1 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि तब ये डिफाइन होगा। तो 7 दिया 21। तो दिस इम्प्लाइज x-1 इज इक्वल कितना आ गया 3। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 1 + 3 मीन्स 4। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। अब इस x का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू। तो पुट कर देते हैं हम किसी भी इक्वेशन में, सेकंड में पुट कर देता हूँ, सॉरी फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या है 5/x-1, x का वैल्यू कितना है 4 - 1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल 2। तो 5/3 हो गया ये, प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। तो 1/y-2 इज इक्वल 2 - 5/3 कितना आ गया 3 × 2 = 6, 6 - 5 1, तो ये हो गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो y-2 इज इक्वल कितना आ जाएगा 3। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 2 + 3 5। तो यहाँ से स्टूडेंट्स y का वैल्यू आ जाएगा 5 और x का वैल्यू आ जाएगा 4। ओके, सॉल्व करना था x एंड y, तो आपने सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका क्या होगा, ऑप्शन गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को वेरीफाई करके चेक कर लेंगे, पुट कर देंगे। यदि वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है तो हम बोल देंगे क्या होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a and b फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये इक्वेशन गिवन है फर्स्ट, ये दूसरा गिवन। ओके, यहाँ पर y है, ये दो इक्वेशन गिवन है, बोल रहे हैं कि x a and b का वैल्यू बताइए। ओके, जिसके लिए सिस्टम क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कॉन्सिडेंट हो लाइन, यानी कि एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन में क्या हो कॉन्सिडेंट हो। तो इसका मतलब क्या है, वो इनफाइनाइट टाइम्स टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसके लिए क्या होगा कि जो उनके कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, तब क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या है 2, a2 कितना है a - b, b1 कितना है 3, b2 कितना है a + b, c1 कितना है, ओके। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, स्लाइड चेक कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सॉल्यूशन सॉल्व करना है आपको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर x है ये, तो ये क्या है 3 की पावर है, ये x क्या है 3 की पावर x। तो इसमें भी आप कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट सेम बना लीजिएगा आप। कोफिशिएंट सेम कैसे बनाएंगे कि कोफिशिएंट सेम बनाएंगे या फिर मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जैसे कि ये सेकंड इक्वेशन है, तो मैंने इसको सॉल्व किया सेकंड इक्वेशन को, क्या है सेकंड इक्वेशन 8/3 की पावर x इक्वल टू 9/2 की पावर y। तो मैं 3 की पावर x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका 8/3 की पावर x का वैल्यू कितना है 9/2 की पावर y। फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है 7/3 की पावर x माइनस 6/2 टू द पावर y इज इक्वल टू 15। ओके, तो मैंने 8 का मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, तो ये हो गया 7/8 इंटू 8/3 की पावर x। ओके, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7/3 टू द पावर x माइनस 6/2 टू द पावर y सेम रहेगा इज इक्वल टू 15। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 7/8 इंटू 9/2 टू द पावर y माइनस 6/2 टू द पावर y इज इक्वल टू 15। तो
अब 1/2 क्या आ गया, कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 9 7 63 अपॉन 8 माइनस 6, ओके, इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैसे करेंगे, 1/2 ब्रैकेट 8 6 48, 63 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गए 5, ओके, और 5 में से 4 गए 1, तो 15/8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। 15 से 15 कैंसिल आउट होगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये आपका 8 हो गया, और 8 को मैं क्या लिखूंगा 2 तो 2 माइनस वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा 2 तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया स्टूडेंट्स, बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर दिए, तो y इज इक्वल टू -3। अब y का वैल्यू आप पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपने फर्स्ट में कर देना इसमें, तो पुट कर दीजिए 8/3 इज इक्वल टू 9/2 y का वैल्यू कितना है -3, तो कितना हो जाएगा 8/3 इज इक्वल 9/2 है ये, तो ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 8 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो x इक्वल क्या आ जाएगा -2, बेस से मतलब पावर आपने कंपेयर करा दिया, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। इसी तरीके से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है, काफ़ी ट्रिकी है, मतलब लेंदी है, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये सिंप्लीफाई होके इजी हो जाएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में आपने सेकंड इक्वेशन ऐड किया, 381x माइनस 119y इज इक्वल कितना है माइनस का 143, ऐड कर दिया आपने, तो 9 और 1 10 0 कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 10 0 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो 500x आ गया, माइनस फिर कितना आ जाएगा ये 8 और 1 9 8 और 1 9 3 और 4 5, फिर से 500y आ जाएगा, और इज इक्वल ये कितना हो जाएगा 500, तो 500 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 119x माइनस 381y इज इक्वल 643, आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 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 प्लस माइनस, तो 11 में से 9 गए 2, ठीक है, तो 7 में से 1 गए 6, और ये कितना बचेगा 3 में से 1 गए 2, तो 262x बचेगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका 11 में से 9 गए 381 माइनस करना है, तो प्लस का आ जाएगा ये 262y, और इज इक्वल टू दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस तो 3 3 6 4 4 8 और 6 और 1 7, माइनस कराएगा, तो 262 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, 262 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल -786, तो ये 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 18, 3 दूनी 6, तो ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो x प्लस वाई आ गया आपका माइनस का 3, और ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को मैंने सॉल्व किया, ऐड कर दिया, तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा -3 + 1 -2, तो x इक्वल यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, इस x का वैल्यू मैं किसी में पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स y का वैल्यू आ जाएगा, तो मैं इसमें पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपने पुट किया -1, तो y का वैल्यू आ जाएगा -1 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू -2, y का वैल्यू -2 आ गया और x का वैल्यू -1 आ गया, ओके, तो इस टाइप में आपको देखना है कि एक्स वाई का कोफिशिएंट लेंदी है, और उनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या कॉमन आ रहा है टर्म, कॉमन आ कैंसिल आउट हो गया, क्या इजी वे
या उनका कोफिशिएंट सिंपल फॉर्म में बन रहा है तो हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यह है क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी वही है कि कोफिशिएंट आप सेम बना लो और सॉल्व कर लो, है ना। यहाँ bx अपॉन ए है, इसमें bx माइनस ए वाई है, तो कैसे बनाएंगे कोफिशिएंट सेम। इसमें मैं सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, ए का डिवाइड कर दे रहा हूँ, है ना। तो क्या बचेगा, bx अपॉन ए माइनस वाई बचेगा, ए का डिवाइड किया, प्लस 2b बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, bx अपॉन ए या जगह माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, इसमें x का कोफिशिएंट सेम बना दिया, तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा x का कोफिशिएंट, ये वाला टर्म है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पूरा टर्म है कांस्टेंट, तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें y कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, ये प्लस का ए अपॉन बी हो गया और माइनस का 1 हो गया ये, ओके, प्लस 2b माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो y इंटू ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 2b माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो y इंटू ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 2b माइनस बी कितना हो गया, b माइनस ए, तो b माइनस ए हो गया, तो y इंटू ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो a माइनस बी तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, b क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो y इक्वल टू बी आ गया। मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो बी एक्स माइनस ए वाई मीन्स बी प्लस 2ab, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस 2ab माइनस ए बी कितना हो जाएगा, ए बी। तो बी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी, तो x इक्वल बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व 1/3x प्लस 1/5। ओके, दो इक्वेशन है जो सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 प्लस 2 17/15 लिखा हुआ है ये, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक तो ये तरीका होगा, किसी का भी एक x या y में से किसी एक का कोफिशिएंट क्या बना लेंगे, सेम बना लेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। बना लेते हैं सेम, इसमें मैं 1/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 1/, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया आपने, 1/5, ओके। इसमें किसका मल्टीप्लाई किया सेकंड इक्वेशन में, 1/3, तो 1/5 का किया तो 5 3 या 15x प्लस 25y इज इक्वल 1/5, 1/3 का किया तो 1/5 3 या 15x प्लस 1/9y इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा 17/15 दिया 45 45, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो ये टर्म क्या हो गया, सेम हो गया, 1/x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1/y कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1/25 माइनस का 1/9 इज इक्वल 1/5 माइनस का 17/45, सॉल्व कर लेंगे तो 1/y एलसीएम आ जाएगा 25 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 9 माइनस डिवाइड करो 9 से 9 कैंसिल आउट, 25 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 45 एलसीएम, 5 9 जा 5 9 45, 9 इंटू 1 कितना हो गया 9 है, माइनस 45 डिवाइड के 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 17 में 17, तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो 9 माइनस 17 कितना हो गया 9 8 17 माइनस 8/45, ओके। तो कितना बचेगा 1/y इंटू 9 माइनस 25 कितना हो गया 9 माइनस 25, तो ये हो गया आपका माइनस का 16 अपॉन 25 इंटू 9 इज इक्वल माइनस का 8/45,
माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16 और 5 9 में 45 और 55 25। ओके, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2/5y इज इक्वल टू 1। तो y क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इक्वल कितना आ गया 5y। सो y इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2/5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 2/5। अब मुझे किसी में ही पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो 1/3x प्लस 1/5। y का वैल्यू कितना आया है 2/5 इज इक्वल टू 1। कैंसिल आउट हो गया तो 1/3x इज इक्वल 1 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगी वैल्यू 1/2 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 2। सो x इक्वल 2/3। कितना आ जाएगा x इक्वल 2/3। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x और y का वैल्यू फाइंड करना था जो कि आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? सिंपल है, पहले हम 3 वेरिएबल हैं 3 इक्वेशन, तो पहले हम किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और उस इक्वेशन से किसी 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगा, फिर उस दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2 वेरिएबल में, फिर हम इक्वेशन बना लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट और थर्ड को करते हैं सॉल्व। तो हमारा पर्पज क्या है स्टूडेंट्स वो समझ लेते हैं कि पर्पज ये है कि मुझे जेड को मतलब एलिमिनेट करना है और इक्वेशन एक्स और वाई में रखना है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को करते हैं। तो यहाँ 2z है, यहाँ पर z है, तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स x का कोफिशिएंट मतलब एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 12। और दूसरा इक्वेशन गिवन है x माइनस 22y माइनस का 2z इक्वल टू 5। आपने क्या किया ऐड कर दिया तो कैंसिल हो गया जेड जेड टर्म। तो 2x प्लस x कितना आ गया 3x और ये हो गया माइनस का 24y इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या हो गया ये एक्स वाई में इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन भी एक्स वाई में चाहिए, तो यहाँ जेड के एलिमिनेट करना है तो यहाँ -3z है, यहाँ पर z है। तो कोफिशिएंट से हम बनाने के लिए क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 18 और ये हो गया आपका 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 1। अब आपने ऐड कर देना है कैंसिल आउट, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x माइनस 3y प्लस y कितना हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू 18 प्लस 1 19। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हो गई एक्स वाई में, अब इनको सॉल्व करके x और y का वैल्यू आ जाएगा। फिर मैं किसी भी इक्वेशन पुट कर दूंगा तो क्या जाएगा जेड का आ जाएगा, है ना। जो तीनों इक्वेशन उसमें से किसी में ही पुट करेंगे तो जेड का आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर 3 है, तो सेम बना लेंगे। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 3 का और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। तो 3 5 जा 15, तो हो गया 15x माइनस 3 2 जा 6y 19 दिया 57 57 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई किया 5 दिया 15x माइनस 24 5 120 y इज इक्वल टू 17 85। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो ये x x कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचेगा 120y में से माइनस का 6y करना है तो कितना बचेगा 114y इज इक्वल 57 माइनस 85। तो 15 में से 7 गए कितना बचेगा 8, 7 में से 5 कर तो y इज इक्वल कितना आ गया माइनस का 28/114। कैंसिल आउट हो रहा है ये। ओके सो कैंसिल आउट कर दीजिए आप। आपने क्या करना कैंसिल आउट कर देना, तो 2 से कैंसिल आउट किया तो माइनस का 14 आ गया अपॉन 2 से कैंसिल आउट किया 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 14 एकम 14 14 अट्ठे 14 57 14 42 14 चौको 56। तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो इतना ही आएगा y का वैल्यू, ठीक है। अब इस y का वैल्यू हम किसी में इनपुट कर देंगे, किसमें मतलब जो इक्वेशन आपका है सेकंड और फर्स्ट। तो x का वैल्यू हो जाएगा, तो हमने सेकंड में किया तो 5x माइनस 2 y का वैल्यू आया है -14
अपॉन कितना आया ये 57, ओके, इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 5x इक्वल 19, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 14 28 बटे 57, एलसीएम आ जाएगा आपका, तो एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 3 2 6, 3 9 27, ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ओके ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 57 आपका, सॉल्व कर लेंगे 19 इंटू 57 माइनस 28, तो यहाँ से आपका फाइनली x का वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप 19 इंटू 57 जो भी वैल्यू आएगी माइनस 28 अपॉन 57 इंटू 5, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्व करना है px प्लस qy इक्वल टू r एंड qx इज इक्वल टू 1 प्लस r। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो x इज इक्वल टू सीधा आ जाएगा 1 प्लस r अपॉन q, ये x का वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो फर्स्ट पुट कर देंगे, तो पी एक्स मीन्स 1 प्लस r अपॉन q प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू r, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो क्यू वाई इज इक्वल हो जाएगा r माइनस p अपॉन क्यू ब्रैकेट 1 प्लस r, एलसीएम लिया आपने q, तो क्या आ जाएगा क्यू आर माइनस p माइनस पी आर, तो ये आ गया आपका क्यू वाई का वैल्यू, तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा q से, तो क्यू आर माइनस पी आर माइनस पी अपॉन क्यू स्क्वायर, ये आपका y का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम्स एज ए यूनिक सॉल्यूशंस बिकम कंसिस्टेंट। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये ए है, ए में फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, इसमें सिस्टम क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होती है कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होती है कंडीशन स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 डज नॉट होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। तो a1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 अपॉन 4, a2 का वैल्यू 4 डज नॉट इक्वल टू b1 मतलब y का कोफिशिएंट क्या है 5, और b2 क्या है -7, ओके, तो b2 क्या है -7, तो ऑब्वियसली ये क्या है डज नॉट इक्वल है, और यहाँ पर c1 और c2 कुछ भी हो सकते हैं, तो k क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, k कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट बिकम कंसिस्टेंट, बिकम कंसिस्टेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि ये सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगी कंडीशन, यही होगी जो हमने बताया है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 का वैल्यू कितना है 3 अपॉन a2 मीन्स 21 डज नॉट इक्वल टू -7, ये हो जाएगा आपका बिकम कंसिस्टेंट फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो अपॉन b2 कितना -14 है, तो ये तो आपका रेशियो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो ये वाला कंडीशन तो वैल्यू हो गया। अब तो सेकंड कंडीशन क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होती है कंडीशन, फॉर इनफाइनाइट, ये तो गलत हो गया है ना, ये तो वैल्यू हो गया केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होती है, कि जो उनका रेशियो वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, मतलब 3/21 इज इक्वल -7 अपॉन माइनस का 49 इज इक्वल 6 अपॉन, ये 1 - 1 नहीं है, ये क्या है सिर्फ 1 है, 1 माइनस सॉरी के है, ये आपको के का वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस के है अपॉन 1 माइनस के, ठीक है। तो ये हो गया 1/7 इज इक्वल 1/7 इक्वल 6 अपॉन 1 माइनस के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस के इज इक्वल 7 6 42, तो 1 माइनस 42 इज इक्वल कितना आ जाएगा के,
तो k का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 41। ओके स्टूडेंट्स, तो k को माइनस 41 के लिए क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा इस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका होमवर्क हो गया। 14 ये भी आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, होमवर्क मतलब इन द सेंस कि आपको पता है कि क्या है क्वेश्चन में, बेसिक एक आइडिया देता हूँ। मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे, जब उनका कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए। तो ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये सेटिस्फाई करा था नेक्स्ट है कि कंसिस्टेंट हो नो सॉल्यूशन। आपको बताना है कि कंसिस्टेंट होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k और c फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन बी कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले कंसिस्टेंट के लिए देख लेना कि k का वैल्यू क्या आता है, या फिर नो सॉल्यूशन के लिए c का वैल्यू देख लेना। तो ये आप ही फाइंड करेंगे। होमवर्क है सॉल्व फॉर x एंड y, ये हम बता देते हैं आपको। तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, आपने इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो आपको गिवन है फर्स्ट क्या, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर। अब हमने क्या कर देना है, y का कोफिशिएंट से हमें तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से ये पूरा वैल्यू लिया आपने, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ए से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, ये 2bx इज इक्वल टू ये ए से स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2b कॉमन आ गया आपका, 2b क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या बचेगा b प्लस ए। 2b से 2b क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल क्या आ गया स्टूडेंट्स, a प्लस बी। एक्स का वैल्यू a प्लस बी आ गया, आपको क्या चाहिए, y का वैल्यू। तो आप किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो गया a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी a। ठीक है, मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है a प्लस बी, फिर क्या है प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका होल स्क्वायर हो गया, इसको एक्सपेंड किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके, सो आपको चाहिए y का वैल्यू, तो एक साइड कर देंगे बाकी के टर्म, तो माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना हो गया, माइनस का 4ab माइनस का 2b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें कॉमन आ गया आपका माइनस का 2b, तो क्या बचेगा, माइनस का 2b कॉमन आ गया तो b बचेगा प्लस 2 2 जा 4 और ये 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका a प्लस बी इंटू वाई का वैल्यू, y इज इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस 2b अपॉन a प्लस बी इंटू बी प्लस 2a। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्व फॉर x एंड y, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट कितना है 37, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 43, y का 43 है, y का 37। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट। आप कहेंगे सर सेम बना लो कोफिशिएंट, तो सेम बनाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो उसको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, एक बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x और y के जो कोफिशिएंट है वो इजी हो जाएंगे और उनको सॉल्व करना इजी रहेगा। तो एक बार ऐड कर दो, तो 7 3 10 0 4 3 7 और 1 8x, ये भी 85 हो जाएगा।
इज इक्वल टू 7 3 10 0, 2 और 3 1 4, 1 और 1 2, 80 कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से डिवाइड किया, 8 3 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, 37x प्लस 43y इज इक्वल क्या है 123। सेकंड इक्वेशन है आपका 43x प्लस 37y इज इक्वल 117। सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो 7 में से 37 माइनस 43 कितना हो गया, माइनस का 6x और ये प्लस का 6y इज इक्वल टू 7 6 13, यानी कि प्लस का 6। ओके, आप 6 से डिवाइड कर दिए तो क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है, तो एक ऐड कर दिया तो x x कैंसिल आउट हो गया, तो y प्लस वाई कितना बचा, 2y इज इक्वल 3 और 1 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4/2। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 2। इस y का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 3, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर x इक्वल कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट, सॉल्व फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल है कि x 1/x प्लस 2y है, यहाँ भी 1/x प्लस 2y, तो ये दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसमें भी ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं इसका कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। तो कोफिशिएंट सेम कैसे बनाएंगे, इसमें 1/5/4 आ रहा है, इसमें 1/2 है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 5/2 का, तो 5/4 बन जाएगा ये। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 5/4 x प्लस 2y और प्लस का 25, 3 2 6, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 15/4। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जो 1/3x माइनस 2y समथिंग करके आ जाएगी कुछ वैल्यू, यानी कि इसमें एक इक्वेशन आ जाएगा। ओके, 1/3x माइनस 2y, तो यहाँ से आप 3x माइनस 2y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर आप एक बार क्या करेंगे, इस वाले टर्म का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा, 1/3x माइनस 2y। तो दूसरा टर्म बचेगा कौन सा, ये वाला 1/x प्लस 2y समथिंग इज इक्वल कुछ समथिंग बचेगा। तो यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को फिर से मुझे कोफिशिएंट सेम बना के यहाँ पर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो 2y माइनस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y का वैल्यू आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और ये भी आप ही सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।